शहर से कुछ दूर एक गांव में रहने वाली रिया नाम की लड़की थी। वह 20 साल की थी और अपनी शादी की चिंता में थी। उसकी सहेली ने उसे बाबा निरंजन के बारे में बताया। बाबा जी बहुत चमत्कारी हैं। आश्रम में जाकर पवित्र कुंड देख लो, सब ठीक हो जाएगा, सहेली ने कहा। रिया उत्सुक हो गई और एक दिन आश्रम चली गई। आश्रम पहुंचते ही बाबा निरंजन ने उसे अकेले में बुलाया। बेटी, तुम्हारी समस्या मैं समझता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी विशेष पूजा में शामिल होना होगा, बाबा ने कहा। रिया को कुछ संदेह हुआ, लेकिन वह डर गई। बाबा ने उसे एक गिलास पानी दिया जिसमें नशीला पदार्थ मिला था। रिया बेहोश हो गई और जब होश आया तो वह खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। कुछ महीनों बाद पता चला कि वह गर्भवती है। रिया ने परिवार को कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर टूट गई। ऐसी कई लड़कियां थीं, सीमा, पूजा, नेहा, सभी बाबा की शिकार बनी। वे चुपचाप सहती रहीं क्योंकि समाज में बदनामी का डर था। इसी शहर में एक आईएएस अधिकारी थीं, मैडम अनन्या शर्मा। वह एक तेज तर्रार महिला थीं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती थीं। एक दिन उनके पास एक गुमनाम चिट्ठी आई जिसमें बाबा निरंजन की करतूतों का जिक्र था। मैडम, आश्रम में लड़कियां शोषित हो रही हैं, कृपया जांच करें, चिट्ठी में लिखा था। अनन्या ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने अपने सहयोगियों से बात की और पता चला कि कई लड़कियां आश्रम से लौटकर अजीब व्यवहार कर रही हैं। कुछ ने आत्महत्या तक की कोशिश की थी। अनन्या समझ गईं कि मामला गंभीर है। लेकिन बाबा निरंजन बहुत चालाक था। उसके पास राजनीतिक कनेक्शन थे और पुलिस भी उससे डरती थी। इसलिए अनन्या ने फैसला किया कि वे खुद जांच करेंगी, लेकिन भेष बदलकर। अनन्या ने अपना भेष बदला। वे एक साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुईं। साड़ी पहनी, सिर पर पल्लू डाला और चेहरे पर ऐसा मेकअप किया कि कोई पहचान न सके। उन्होंने अपना नाम रखा मीरा। मीरा बनकर वे आश्रम पहुंची। बाबा जी, मुझे शादी नहीं हो रही, कृपया मदद करें, मीरा ने रोते हुए कहा। बाबा निरंजन ने उसे देखा और मुस्कुराया। बेटी, चिंता मत करो, आज रात विशेष पूजा होगी, तुम अकेले आना, उसने कहा। अनन्या को पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने अपने साथ एक छोटा कैमरा छिपाया था जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। रात हुई। आश्रम में अंधेरा था। बाबा ने मीरा को एक कमरे में बुलाया और पानी का गिलास दिया, लेकिन अनन्या सतर्क थीं। उन्होंने पानी नहीं पिया, बल्कि छिपकर बाबा की हरकतें रिकॉर्ड कीं। जब बाबा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अनन्या ने अपना भेष उतारा और चिल्लाईं, रुक जाओ, मैं आईएएस अनन्या शर्मा हूं, तुम्हारी करतूतें अब खत्म। बाबा हक्का बक्का रह गया। अनन्या ने तुरंत पुलिस को बुलाया। उनके सहयोगी पहले से तैयार थे। पुलिस ने आश्रम की तलाशी ली और कई सबूत मिले, नशीली दवाएं, गर्भवती लड़कियों के मेडिकल रिपोर्ट्स और वीडियो। बाबा निरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर फैली और शहर में हलचल मच गई। कई लड़कियां आगे आईं और अपनी कहानियां सुनाईं। रिया, सीमा और अन्य ने गवाही दी। अदालत में केस चला और बाबा को उम्र कैद की सजा हुई। अनन्या को सम्मान मिला। उन्होंने एक हेल्पलाइन शुरू की जहां शोषित महिलाएं मदद मांग सकती थीं। इस घटना से सबक मिला कि धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। अनन्या जैसी बहादुर महिलाएं समाज को बदल सकती हैं। आश्रम अब एक महिला सशक्तिकरण केंद्र बन गया, जहां लड़कियां पढ़ाई और आत्मरक्षा सीखती हैं। रिया ने अपना बच्चा रखा और एक मजबूत मां बनी। जीवन जारी रहा, लेकिन अब ज्यादा सुरक्षित।